तो आज की वीडियो बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको एक्सनेस में पैसे डिपॉजिट करना सिखाऊंगा। सिंपल इस वजह से क्योंकि मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से पैसे डिपॉजिट करना सिखाऊंगा, और इंटरेस्टिंग इस वजह से क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो आपके डिपॉजिट करते हुए काफ़ी ज़्यादा काम आएगी, और इवन आगे जाके भी आपके काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने एक्सनेस का अकाउंट बना के वेरीफाई नहीं किया हुआ तो कोई मसला नहीं है, आप मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो फर्स्ट लिंक है उस पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने मेरी वीडियो खुल जाएगी दूसरी, जिसमें मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको एक्सनेस का पूरा अकाउंट बनाना सिखाया है और उसके साथ आपको वेरीफाई करना भी सिखाया है। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इधर अपनी एक्सनेस की ऐप पे आ चुका हूं। इधर सामने ही बिल्कुल मेरा दिखा रहा है डिपॉजिट का ऑप्शन। यहाँ पे सिंपली आपने कुछ नहीं करना, डिपॉजिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इधर डिपॉजिट मेथड्स को देखने से पहले आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि आपका नाम एग्जैक्टली सेम होना चाहिए जो एनआईसी आपने वेरीफाई करते हुए जमा कराया था। मतलब मैंने एक्सनेस का अकाउंट वेरीफाई कर लिया, ठीक है, उसमें मैंने वेरिफिकेशन के वक्त अपना एनआईसी उनको भेजा, उसमें मेरा नाम लिखा हुआ है हसन इकबाल खान, HASSAN वाला हसन, ठीक है ना। वही नाम एग्जैक्टली मेरा मेरे बैंक अकाउंट पे भी होना चाहिए। जिस बैंक अकाउंट से मैं ट्रांसफर करूँ, जिस भी ऐप से मैं ट्रांसफर करूँ, जिस भी अकाउंट से मैं ट्रांसफर करूँ, जिस भी जगह के, लाइक स्क्रिल से ट्रांसफर करूँ, नेटलर, इजी पैसा, बाइनेंस पे, स्टिक पे, लोकल बैंक ट्रांसफर कार्ड, जिस भी जगह से ट्रांसफर करूँ उसमें मेरा नाम हसन इकबाल खान पूरा एग्जैक्टली वैसा ही होना चाहिए। उसके अलावा ना आपका ट्रांसफर हो सकता है, ना ही आप पैसे मंगवा सकते हो। अच्छा, अगर आप ये सोचो कि भाई मैं लाइक अपने हबीब बैंक से अपने लाइक पैसे मंगवा लेता हूँ, ठीक है, और आपने पैसे किसी और बैंक से डाले थे, ठीक है, और उसमें आपका नाम भी अलग है, तो आप बिल्कुल भी पैसे नहीं मंगवा सकते। ये सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए होता है, ताकि अगर कोई हैकर भी हैक भी कर लेना उसके बाद भी वो पैसे नहीं मंगवा पाएगा, क्योंकि ना उसका नाम सेम होगा ना कुछ। पूरी क्लैरिफिकेशन होती है, सब कुछ होता है, तो उसमें थोड़ा टाइम भी लेता है। स्टिल इसी वजह से मैं बोलता हूँ थर्ड पार्टी ऐप है यार, उसमें कुछ भी मसला आ सकता है, खुदा ना खास्ता आपकी हैकिंग हो जाए, कुछ भी हो जाए तो यार वो अच्छा नहीं रहेगा। लोगों के दिमाग में आता है कि यार स्क्रिल का अकाउंट बनाता हूँ, स्क्रिल में तो इंस्टेंट बिल्कुल हो जाता है, 30 मिनट के अंदर अंदर आप भेज पाते हो पैसे, 30 मिनट के अंदर अंदर आप मंगवा लेते हो पैसे। ऐसा नहीं होता, स्क्रिल में भी टाइम लगता है थोड़ा, मे भी थोड़ा जल्दी होता हो, पर यार उसका कोई भरोसा नहीं होता। सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो है लोकल बैंक ट्रांसफ़र। वो क्यों? क्योंकि यार वो पाकिस्तान का आपका खुद का बैंक है, आपके सामने उसकी ब्रांच खुली हुई है। सबसे बेस्ट बात ये है, आप जाके उधर कुछ भी बोल सकते हो, आपके अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे, आप उनको रिसिप्ट दिखा सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो यार। पर स्क्रिल का क्या कर लोगे आप? तो ये बहुत बड़ा मसला रहता है। लोकल बैंक ट्रांसफ़र थोड़ा टाइम लेता है, 1 से 2 दिन का, पर लाइक इसमें आसानी ये रहती है कि आपको जैसे आप फैमिली एंड फ्रेंड्स को आप ट्रांसफ़र करते हो, बिल्कुल वैसे ही इसमें ट्रांसफ़र होता है। बस आपने उनका अकाउंट नंबर डालना है, उनका नाम देखना है, सब कुछ करना है, बैंक सेलेक्ट करना है, वैसे ही बिल्कुल बेनिफिशियरी बना के उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा, जैसे नॉर्मली आप किसी को भी पैसे ट्रांसफ़र करते हो। अच्छा, इधर लोकल बैंक ट्रांसफ़र में 1 से 2 दिन तक का टाइम लिखा हुआ है, पर यार असल में ऐसा नहीं होता। मोस्टली मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसमें ये होता है कि यार 1 दिन से पहले पहले ही आपके पास पैसे डिपॉजिट हो जाते हैं आपके अकाउंट में, ठीक है। पर अगर सैटरडे संडे बीच में आ जाए तो फिर आपका ज़्यादा टाइम लग सकता है, मे बी 3 से 4 दिन भी लग सकते हैं डिपॉजिट होने में। मोस्टली वैसे ऐसा ही होता है, 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आपका डिपॉजिट हो जाएगा। सिंपली आपने लोकल बैंक ट्रांसफर पे क्लिक करना है। इधर क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पे ये भी लिखा आ गया, ट्रांजेक्शन विल टेक लॉन्गर ऑन वीकेंड्स एंड हॉलीडेज। इधर ये खुद भी बता रहे हैं, और मोस्टली ऐसा ही होता है यार कि थोड़ा टाइम लग जाता है अगर वीकेंड्स या फिर हॉलीडेज बीच में आ जाएं। अच्छा, नीचे मेरा अकाउंट नंबर खुद ब खुद ही आ गया, क्योंकि मैंने इसी अकाउंट से डिपॉजिट का ऑप्शन सेलेक्ट किया था, तो ये अकाउंट नंबर मेरा खुद ब खुद ही आ गया। MT5 लिखा हुआ आ रहा है इधर। नीचे मैंने अमाउंट डालना है अपना, और उसके नीचे टू बी डिपॉजिटेड आपका डॉलर्स दिखा देगा कि आप कितना अमाउंट इसमें भेजोगे, तो फिर आपके पास कितने डॉलर्स नीचे आएंगे, मतलब आपके अकाउंट में कितने डॉलर्स आएंगे। अच्छा, इधर मेरी क्या टिप है कि आप ट्राई तो कर सकते हो, $100-200 डाल के या $50 डाल के आप शुरू में ट्राई करो, ट्रेडिंग वगैरह करके ट्राई करो, पर इसमें आपका स्टैंडर्ड का अकाउंट बनता है, ठीक है। स्टैंडर्ड के अकाउंट में क्या मसला आता है, आपने एक जगह पे बेट लगाई, उससे काफ़ी ऊपर ही आपकी बेट लगेगी अगर बाय की होगी। अगर आप सेल की बेट लगाओ उससे काफ़ी नीचे सेल की बेट लगेगी। मतलब अगर आपको $100 प्रॉफिट होना होगा ना, वो उसकी जगह आपको $50 से प्रॉफिट हो रहा होगा, क्योंकि बीच में एक्सनेस काफ़ी ज़्यादा अपना कमीशन काट लेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा मसला रहता है। आप चाहो तो स्टैंडर्ड का अकाउंट बना सकते हो, ट्राई करने के लिए अच्छा रहेगा। पर आगे जाके मैं आपको ये रिकमेंडेशन दूंगा कि आप प्रो का या फिर ज़ीरो का अकाउंट बना लो। उसका मैं आपको तरीका बताऊंगा, और उस पर कैसे ट्रेडिंग आसान रहती है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और किस तरीके की उस पर ट्रेडिंग होती है। आज आप थोड़े से पैसे डाल के ट्राई कर सकते हो, डिपॉजिट करके आप ट्राई कर लो, आपको कैसा लगता है, कितने टाइम में आपके पैसे आते हैं, क्या क्या होता है, क्या नहीं होता, आपका जो भी रिस्क है नहीं है वो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। खुदा ना खास्ता अगर आपको लॉस हो गया तो आपको $100-200 का ही लॉस होगा। इधर नीचे आके आपने अपना सिंपली अमाउंट डाल लेना है,
जैसे इधर मैं 10,259 रुपीज़ डाल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि पूरे $35 अभी बन रहे हैं। अच्छा, अभी जो कन्वर्जन रेट चल रहा है उससे आप देखना, क्योंकि ये वीडियो कब हो सकती है, कब आप ये वीडियो देखो, कब की बनाई हुई हो, कब ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उससे कन्वर्जन रेट का कोई भी ताल्लुक नहीं है। ऊपर नीचे कन्वर्जन रेट होता रहता है। बेसिकली मिनिमम से मिनिमम $35 ही करना। क्यों? मसला आ जाता है भाई। सिंपली आप $30, $32 या $25, $20 आप डिपॉजिट करोगे तो उसमें मसला ये आएगा, आप वापसी उसको विड्रॉ नहीं कर पाओगे। एक्सनेस आपको बोलेगा कि भाई $5 या $10 डालो, पूरे $35 करो, तभी आप इसको विड्रॉ कर सकते हो। तो यार मिनिमम से मिनिमम $35 ही विड्रॉ होते हैं, डिपॉजिट $10 भी हो जाते हैं। तो दिमाग में रखना, आपने कम से कम $35 ही डालने हैं। इधर नीचे $35 का दिखा रहा है, मैंने सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इधर कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आपके सामने वापसी दिखा रहा है पाकिस्तान लोकल बैंक ट्रांसफर। यही सेलेक्ट किया हुआ है आपने कि नहीं, ऊपर दिखा रहा है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है रास्ट आईडी विल नॉट बी एक्सेप्टेड। क्यों यार? देखो, रास्ट आईडी से जब भेजा जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि आपने कोई भी इसके ऊपर टैक्स वगैरह कुछ भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगाने हैं। पर अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर रहे हो, जैसे अगर आप एक्सनेस को या फिर किसी को भेज रहे हो, आप बेसिकली डॉलर में पैसे कन्वर्ट कर रहे हो, यार उस पर तो चार्जेस लगाती ही है गवर्नमेंट। कुछ कन्वर्जन रेट होता है, मेरे लिहाज से शायद 10% शायद होता है, 10% टैक्स कटता है और बाकी का आपका पैसा ट्रांसफर हो जाता है। अच्छा, इसमें रास्ट आईडी से इसी वजह से नहीं कर सकते क्योंकि रास्ट आईडी पे कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते। अच्छा, एक्सनेस की कोई पर्सनल फीस नहीं है बिल्कुल भी, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का एफबीआर का टैक्स ही होता है। इधर इन्होंने नीचे ये भी लिखा हुआ है कि यार आपने खुद के रजिस्टर्ड नेम से ही ट्रांसफर करना है, आपके बैंक अकाउंट का भी वही नेम होना चाहिए जो आपका एक्सनेस का है। क्योंकि अगर आप किसी और के नाम से भेजोगे, जैसे मेरा अकाउंट बना हुआ है एक्सनेस का हसन इकबाल खान के नाम से, मैंने अपने भाई के नाम से ट्रांसफ़र कर दिया, समझ लो मेरे भाई के नाम से एक अकाउंट बना हुआ है, उससे मैंने एक्सनेस में ट्रांसफ़र किए पैसे, तो क्या होगा, वापसी की वापसी मेरे पास वैसी ही पेमेंट आ जाएगी। इधर इन्होंने मेरा खुद ब खुद ही नाम हसन इकबाल खान इधर कर दिया क्योंकि मेरा एक्सनेस पे वही नाम है। उसके नीचे मैंने अपनी सिंपली बैंक की डिटेल्स डालनी है। अपना सबसे पहले आपने बैंक सेलेक्ट करना है, मेरा एमसीबी बैंक है, मैं वो सेलेक्ट कर लूंगा और नीचे आपने अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल के कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इधर यहाँ पे आपके सामने आपकी वापसी सारी की सारी डिटेल्स आ जाएंगी। आपको क्लैरिफाई करने के लिए पीकेआर में आपके कितने पैसे बन रहे हैं वो आपकी डिटेल आ जाएगी। कमीशन बिल्कुल नो कमीशन है, कोई भी फीस नहीं है, एक्सनेस की खुद की। उसके बाद कन्वर्जन रेट भी नीचे लिखा हुआ आ रहा है, पीकेआर इतने इतने आपके बन जाएंगे और यूएसडी इतने इतने आपके बन जाएंगे। और उसके नीचे आपका एक्सनेस का अकाउंट नंबर आ रहा होगा, जो भी आपके एक्सनेस के अकाउंट में आप ट्रांसफर कर रहे हो। नीचे इंपॉर्टेंट नोटिस है, ये जो नोटिस है बेसिकली ये ऐसे तो अभी कोई खास चीज़ नहीं है आपके लिए, पर ये सेकंड टाइम डिपॉजिट या फिर आप जितनी भी टाइम डिपॉजिट करो उसके लिए आपके काफ़ी ज़्यादा काम का है। वो क्यों? क्योंकि इधर ये लिखा हुआ है कि यार आपको ये कुछ अकाउंट डिटेल्स देंगे, किसी बंदे के नाम पे होगी वो, ठीक है ना, एक्सनेस के खुद के नाम पे नहीं होगी, आपने दिमाग में रखना है, ठीक है। किसी बंदे के नाम पे है, आपने उसकी अकाउंट डिटेल्स दी, आपने बेनिफिशियरी बनाई, आपने पैसे ट्रांसफर कर दिए, उसका आपने स्क्रीनशॉट लिया, इनको जाके दिखा दिया। मैं आपको अभी तरीका बताता हूँ कैसे आपने करना है, मोबाइल पे आपको तरीका दिखा दूंगा, ठीक है ना। अब अगर आपको अगली बारी पैसे डिपॉजिट करने हैं तो आपने क्या करना है, वापसी डिपॉजिट के ऑप्शन पे ही जाना है। अब जो आपको अकाउंट डिटेल्स देंगे वही आपने अकाउंट डिटेल्स की नई बेनिफिशियरी बनानी है और फिर उससे ट्रांसफर करना है। ये नहीं कि यार पुरानी बेनिफिशियरी जो बनी हुई है एक्सनेस की, जिस बंदे का उसने अकाउंट नंबर वगैरह दिया हुआ है, उसी पे आप ट्रांसफर कर दो और फिर आपके पास पता चले आपके पैसे ही घूम गए। उनके पास कोई, क्योंकि कोई रिकॉर्ड नहीं है, उन्होंने तो आपको डिपॉजिट करते हुए कोई भी डिटेल्स दी ही नहीं इस बारे में, उस बंदे के ऊपर तो डिटेल्स दी ही नहीं है उन्होंने इस बारी। आपने वापसी डिपॉजिट पे जाना है, उसी पे जाके इस बारी जो अकाउंट डिटेल्स दी हुई हों, इस बारी जो आपकी बेनिफिशियरी बनेगी उसी पे ही आपने ट्रांसफर करना है। पिछली बेनिफिशियरी पे बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं करना क्योंकि उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं रहेगा। इसके बाद आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा ट्रांजैक्शन एक्सपायर्स इन 23 आवर्स 59 मिनट्स, मतलब पूरे 24 आवर्स तक का आपके पास ये टाइम दिखा देगा। इसमें क्या है, बेसिकली आपने सेंड द एग्जैक्ट अमाउंट टू अकाउंट, जितना इधर इन्होंने अमाउंट का लिखा हुआ है उतना ही आपने एग्जैक्टली ट्रांसफर करना है, ठीक है। बैंक का इधर नेम दिखा देगा, जैसे मेरे पास अल बराका बैंक आ रहा है, ठीक है ना, आपके पास कुछ और भी आ सकता है, मिजान आ सकता है, हबीब बैंक आ सकता है, कोई सा भी बैंक आ सकता है, ठीक है ना। उसके नीचे अकाउंट होल्डर नेम आ जाएगा, किसी भी नॉर्मल बंदे का अकाउंट होल्डर नेम होगा, उसके आगे प्राइवेट लिमिटेड मोस्टली लगा हुआ होगा ही। उसके नीचे आईबीएन नंबर दिया हुआ होगा, आईबीएन नंबर आपने डालना है, उसके नीचे अकाउंट नंबर भी दिया हुआ होगा। दोनों में से आप कोई भी चीज़ डाल के बेनिफिशियरी बना सकते हैं और फिर आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो। अच्छा, नीचे कमेंट्स और रिमार्क्स में जो भी चीज़ें दी हुई होती हैं, फॉर दिस फॉर दिस फॉर दिस, कमेंट्स रिमार्क्स जो भी होते हैं उसमें आपने कुछ भी कमेंट्स या फिर रिमार्क्स नहीं डालने हैं,
ये आपने दिमाग में रखना है। बिल्कुल भी कोई भी कमेंट्स यहाँ पर रिमार्क्स नहीं डालने हैं, बिल्कुल खाली छोड़ना है। अच्छा, इधर इन्होंने सेकंड बात ये लिखी हुई है, पर्पस ऑफ पेमेंट में आपने ट्रांसफर फंड्स को सेलेक्ट करना है, या फिर सप्लायर को, या फिर आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेमेंट को भी सेलेक्ट कर सकते हो। इनमें से ही कुछ पेमेंट्स वगैरह को सेलेक्ट करना है, जो भी आपको दिखाएं उसी को आपने बेसिकली सेलेक्ट करना है, उसके अलावा किसी चीज़ को सेलेक्ट नहीं करना है। इसके बाद आपने जो भी पेमेंट की है उसका आपने स्क्रीनशॉट लेना है, और इधर नीचे लिखा हुआ आ रहा है अटैच कॉपी, यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप अपना स्क्रीनशॉट डालेंगे और फिर नीचे आई हैव पेड पे क्लिक कर देंगे, तो आपका थोड़ी ही देर में 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आपका पास डिपॉजिट हो जाएगा। आई हैव पेड पे क्लिक करके आपके सामने यहाँ पे योर पेमेंट इज प्रोसेस्ड लिखा हुआ आ रहा है, और टिक भी बना आ गया यार। रिटर्न टू मर्चेंट मैंने किया तो मेरे पास अभी 0 अमाउंट है। हिस्ट्री में मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे मेरा ऑप्शन दिखा रहा है कि भाई आपके अभी अभी इतने इतने आपने ट्रांसफर किए हैं, थोड़ी ही देर में आ जाएंगे, अभी प्रोसेस हो रहे हैं बेसिकली। यहाँ पे आप मेरा एक्सनेस का अकाउंट नंबर ऊपर देखो, ठीक है, MT5 स्टैंडर्ड रियल, वही अकाउंट नंबर आप पीछे जाके वीडियो में देख सकते हो, एग्जैक्टली उससे मैच $35.02 एग्जैक्टली मेरे पास इधर आ चुके हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने कौन सी टाइप का अकाउंट बनाना है, बेसिकली प्रो, जीरो, स्टैंडर्ड, रॉ स्प्रेड, या फिर कौन सा आपने अकाउंट बनाना है, कितने पैसों के लिहाज से, और कौन सा आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, और असल में कौन सा सबसे बेस्ट होता है, ठीक है, आपकी ट्रेडिंग के लिहाज से सबसे बेस्ट कौन सा रहता है। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हो, और जिसको भी डिपॉजिट में एक्सनेस के मसला आ रहा है आप उसको भी ये वीडियो भेज सकते हो। अभी तो मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको प्रोफेशनल लेवल की ट्रेडिंग भी सिखाऊंगा। इतना प्रॉफिट करके दिखाऊंगा कि जितनी नॉर्मल बंदे की 50,000 60,000 आपकी मंथली इनकम होती ना, उतना सिर्फ मैं एक ट्रेड पे 10 से 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड मैक्सिमम, उसके अंदर अंदर आपको एक ट्रेड पे कम से कम रिस्क के साथ आपको मैं प्रॉफिट करके दिखाऊंगा लाइव। तो फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर।